गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 जो है भारत का संविधान। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। हेली, प्रियांशी और सचिन अपने माता पिता के साथ टीवी में वर्ल्ड कप 2011 की फाइनल मैच देख रहे थे। भारत श्रीलंका के बीच रोमांचक मैच चल रही थी। वर्ल्ड कप भारत को मिलेगा या श्रीलंका को? श्रीलंका का स्कोर देखने पर भारत के लिए जीतना कठिन लग रहा था, परंतु कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अच्छी बैटिंग के कारण भारत जीत गया। सभी जगह विजय का वातावरण बन गया। टीवी में यह देखकर हेली बोलने लगी, मम्मी, इसके पहले इंग्लैंड और भारत के बीच मैच टाई हुई थी। मैच का टाई होना, इसका अर्थ क्या है? नीता बहन कहने लगी, हेली, क्रिकेट जैसे लोकप्रिय खेल के लिए आईसीसीए ने खूब ही व्यवस्थित नियम बनाए हैं। मैच का टाई होना अर्थात मैच में दोनों टीम के एक समान रन होना। फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी जैसे खेलों के भी नियम होते हैं। एक खेल के इतने व्यवस्थित नियम हो तो इतने बड़े देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलानी हो तो नियमों की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। अब हमारे पाठ की शुरुआत होती है। संविधान की प्रस्तावना। हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है? चलिए देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम, बिन सांप्रदायिक, समाजवादी, लोकशाही गणतंत्र बनाने के लिए तथा उनके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, वाणी, मान्यता, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति के गौरव और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भाईचारा बढ़ाने का दृढ़ संकल्प करके हमारे संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को अपना रहे हैं और स्वयं को समर्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना। किसी भी देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए नियमों के व्यवस्थित संग्रह को संविधान कहा जाता है। बच्चों, तो संविधान किसे कहा जाता है? किसी भी देश के शासन को चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं और नियमों को व्यवस्थित रूप से संग्रह किया जाता है, जिसे संविधान कहा जाता है। संविधान लिखित या अलिखित भी हो सकता है। संविधान कैसा हो सकता है? वह लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। हमारे देश की संविधान की शुरुआत भूमिका से हुई थी। हमारे संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? भूमिका से हुई थी। भारत का संविधान किस तरह निर्मित हुआ? उसकी स्थापना किस तरह से हुई? भारत का संविधान, जो कि लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों का आधार स्तंभ है। हमारे संविधान में क्या क्या है? लोकशाही तंत्र है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्षता है और राष्ट्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों का समूह है, उसका आधार स्तंभ है। भारत के स्वतंत्र होने के साथ संविधान सभा पूर्ण रूप से स्थापित हुई। हमारे भारत के स्वतंत्र होने के बाद ही हमारे संविधान की रचना हुई, उसकी स्थापना हुई। संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 से अपना कार्य करना शुरू किया।
संविधान का कार्य कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946 से उसका कार्य शुरू हो गया। संविधान सभा में विद्वान नेताओं का एक विशिष्ट समूह था। हमारे संविधान में क्या थे? अनेक प्रकार के नेता थे। इन नेताओं की दीर्घदृष्टि तथा राजनीतिक दृष्टि संविधान में समाविष्ट होती थी, सम्मिलित होती थी। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह जैसे नेताओं ने हमारे संविधान को मार्गदर्शन दिया। फ्रैंक एंथोनी तथा एच.बी. मोदी ने भी प्रतिनिधित्व किया। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के एम. मुंशी जैसे विशेषज्ञ इस संविधान सभा के भी सदस्य थे। सरोजनी नायडू तथा विजया लक्ष्मी पंडित जैसी महिला सदस्य भी हमारे संविधान में थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। हमारे संविधान के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान का कानून तैयार करने के लिए कानून समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान सभा को 2 वर्ष 11 मास 18 दिन में 166 बैठक हुई थी, जिसमें 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को संविधान सभा ने सम्मति प्रदान की, उसको मंजूरी दी, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसके बाद है संविधान के निर्माता। संविधान की क्या आवश्यकता है? संविधान न होता तो संविधान के बिना किसी भी देश के शासन की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान से बहुत से उद्देश्य सिद्ध होते हैं। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। संविधान ही बताता है कि हमारे देश की सरकार किस तरह की होगी, हमारे देश की व्यवस्था किस तरह चलेगी। लोकशाही शासन व्यवस्था में हम अपने नेताओं का चयन करते हैं, जिससे हमारे द्वारा यह सत्ता संभाल सकते हैं। फिर भी ये नेता अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करे, उसके लिए संविधान में उपाय बताए गए हैं। हमारे संविधान में ऐसे नियम या व्यवस्था है कि जिससे शासक अपने अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत से प्रावधान भी हैं। अब है भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं। इसकी विशेषता क्या क्या है? लोकशाही शासन पद्धति। चलिए इसके बारे में जानते हैं। भारत ने लोकशाही शासन पद्धति को स्वीकार किया है। भारत में कैसी शासन पद्धति है? लोकशाही। हमारे देश में प्रति 5 वर्ष में सामान्य चुनाव होते हैं। हमारे देश में चुनाव कब होते हैं? सामान्य 5 वर्ष में होते हैं। इसमें 18 वर्ष या अधिक उम्र वाले नागरिक मतदान कर सकते हैं। इसमें कितने वर्ष के लोग मतदान कर सकते हैं? 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले लोग मतदान कर सकते हैं। चुनाव के बिना लोकशाही की कल्पना नहीं की जा सकती। अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की भूमिका अनिवार्य होती है। देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। क्या है? देश का कोई भी आम नागरिक भी चुनाव लड़ सकता है, वो भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, भले ही वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, स्त्री या पुरुष क्यों ना हो। उसमें चुने हुए सदस्य 5 वर्ष तक जनप्रतिनिधित्व करते हैं।
नागरिकों को विचार, वाणी, अभिव्यक्ति और इच्छा अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके बाद है धर्म निरपेक्षता। भारत एक गैर सांप्रदायिक और गणतंत्र देश है। हमारा भारत कैसा है? गैर सांप्रदायिक और गणतंत्र देश है। गैर सांप्रदायिक अर्थात देश का शासन किसी संप्रदाय या धर्म की मान्यता के आधार पर न चलना, उसमें किसी भी एक धर्म का अस्तित्व न होना, संप्रदाय के आधार पर एक या दूसरे नागरिक के बीच भेदभाव या पक्षपात न किया जाता हो, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, मान्यता रखने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता होती है। गणतंत्र। गणतंत्र अर्थात लोगों के पास से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सत्ता प्राप्त करने वाली सरकार। अपनी राज्य व्यवस्था में हमने गणतंत्रात्मक लोकशाही को स्वीकार किया है, अर्थात कि हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था विशिष्ट अधिकार रखने वाले किसी वर्ग के हाथ में नहीं, परंतु राज्य तंत्र के सभी पद धर्म, जाति या स्त्री पुरुष के किसी भी भेदभाव के बिना किसी भी नागरिक के लिए होती है। इसके बाद है केंद्र सरकार, जिसमें सबसे ऊपर है राष्ट्रपति। उसके बाद संसद है। हमारे संसद में दो भाग है, लोकसभा और राज्यसभा। फिर है कार्यकारण, इसके भी दो भाग है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। न्यायतंत्र में क्या है? सर्वोच्च न्यायतंत्र। राज्य सरकार, राज्य सरकार में क्या क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल के अंडर में कौन कौन आते हैं? विधायक, इसमें विधानसभा है और विधान परिषद है। उसके बाद है कार्यकारिणी, जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, जिसमें है स्थानीय प्रशासन, जिसमें पंचायती सत्ता और महानगर पालिका, नगर पालिका। न्यायतंत्र में है उच्च न्यायालय। धारासभा, कार्यकारिणी और न्यायतंत्र केंद्र सरकार के ही अंग माने जाते हैं। संसद कानून बनाने, मंत्रिमंडल इस कानूनों का अमल करवाने और न्यायतंत्र कानून का अर्धघटन करने और न्याय देने का कार्य करता है। संघ राज्य, भारत एक संघ राज्य है, यानी कि घटक राज्यों का समूह, जिसमें कानून बनाना, केंद्र का विषय, राज्य का विषय और संयुक्त विषय निश्चित किए गए हो। देश की संसद संघ सूची के विषय पर जो कानून बनाती है वह पूरे देश में लागू होता है। इसके बाद है मूलभूत अधिकार। संविधान में मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रता का समावेश किया गया है। उसमें विशेष रूप संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार दिया गया है, जिसे डॉक्टर बाबा साहेब ने भारतीय संविधान की अंतर आत्मा कहा है। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होती है।